एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं। ये एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब? मैं अभी इसी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। मैं इसी क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना चाहूंगी और मैं आशा करती हूं कि आप उसका जवाब देंगे और एक कमिटमेंट के साथ मुझे जवाब चाहिए आपसे। मैं 11 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 2006 से लगभग सन 2006 से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दूं? नहीं सर, ये एडहॉक निकाल देना चाहिए। नहीं सर, ये हमारे ऊपर बदनुमा दाग है जिसे हम मिटाना चाहते हैं और इसी उम्मीद से हम यहाँ पर आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा अपॉइंटमेंट 4-4 महीने के लिए जैसे रिचार्ज कूपन की तरह होता है। हमसे काम तो लिया जाता है, सारे काम हमसे लिए जाते हैं, इवैल्यूएशन करना है, एडहॉक टीचर को ढूंढते हैं, पढ़ाना है, एडहॉक टीचर को ढूंढते हैं, एडमिशन कराना है, एडहॉक टीचर को ढूंढते हैं, इन्विजिलेशन कराना है, एडहॉक टीचर को ढूंढते हैं, और कॉलेज में किसी तरह का फंक्शन कराना है, एडहॉक टीचर को ढूंढते हैं। यहाँ तक कि भीड़ जुटानी है तो एडहॉक टीचर को ढूंढते हैं। लेकिन हमारा भविष्य पूरा अंधकार में है। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आज मुझे 11 साल हो गया, इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर आई थी इसी विश्वविद्यालय में कि मैं कुछ पढ़ाने के संग संग अपना भविष्य भी सुधारूंगी, कुछ लिखने का काम करूंगी। लेकिन हमारे पास कोई टाइम नहीं है, एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है कि हम कहीं जाके सेमिनार अटेंड कर सकें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकें, कुछ लिख सकें। अगर बेटा बीमार होता है तो हम या उसको देखें कि हम अपनी बीमारी पे हम अपना ध्यान रखें। कोई मैटरनिटी लीव, सीजेरियन डिलीवरी में भी नेक्स्ट डे हमको फोन करके बुलाया जाता है कि आप आइए कॉलेज ज्वाइन कीजिए। ये हमारी हालत है। कोई हमारा इस देश का शायद एवरेज ग्रोथ रेट 6 to 7% है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूं, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट 0% है। आज जो टीचर ज्वाइन करता है उसको भी वही सैलरी मिलती है जो 11 साल से मुझे मिल रही है, कोई डिफरेंस नहीं। पीएचडी होने के बावजूद मेरे कोई किसी तरह का कोई ग्रोथ रेट नहीं है। तो मैं आपसे यही कमिटमेंट चाहती हूं कि क्या आप इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। और दूसरा, अगर आपकी सरकार जीतती है, जो मैं उम्मीद करती हूं कि जीतेगी, आपकी सरकार आती है, तो क्या आप हमें एब्जॉर्ब करेंगे, हमारा एब्जॉर्प्शन कराएंगे? क्योंकि हम बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं, अब हमारे अंदर ये ताकत नहीं है। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूं। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, आप जो लोग बना रहे हैं, आप एक डेलीगेशन लेकर आप उनको क्लियरली बताइए कि आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? और मेरी व्यू है कि अगर कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, अगर कोई व्यक्ति पीएचडी है, तो उसे अपने भविष्य में स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए। उसके दिल में यह नहीं होना चाहिए कि मैं कल नौकरी से निकाला जा सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके दिल में ये बेसिक फीलिंग हो कि अगर मैं अच्छी तरह काम करूंगा या करूंगी तो मेरा फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इसके लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, इसके डिटेल्स क्या होंगे, वो आप जाके, जो हमारी टीम है, आप उनसे जाके बात कीजिए। उस पे सैम पिट्रोडा है, उस पे चिदम्बरम जी हैं। आप एक डेलीगेशन ले जाइए यहां से, आप जो इस चीज के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, आप उनके पास जाइए। मैं उनसे कहूंगा कि वो आपके साथ बैठे और आपके जो एंजाइटी है उसका हल मैनिफेस्टो में करें। दुर्भाग्य से मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और
दुर्भाग्य से मैं भी इकोनॉमिक्स की ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जैसे कि मेरी साथी पारुल ने बताया। मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको हमारे उस दर्द को महसूस करवाना चाहती हूँ जो एक एडहोक को और इवन एक महिला एडहोक को यहाँ पर फेस करना पड़ता है। और हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में एडहोक शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसे ये फेस करना पड़ता होगा। हमारे लेटर के अंदर ये लिखा जाता है हमें बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जब मैं माँ बनने वाली थी मुझे बिना किसी नोटिस के मेरी सर्विसेज को बिना किसी कारण के खत्म कर दिया गया। उस ट्रॉमा में जाने के बाद मैंने अपने बच्चे को भी खोया 8.5 महीने पर। मेरी डॉक्टर ने मुझे बार बार चिताया कि सुनैना तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, पर मुझ पर मेरे घर की भी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी की चिंता में मेरा बच्चा चला गया। फिर उसके बाद मैंने फिर कोशिश की। जब मैं दोबारा माँ बनने वाली थी तो मेरे कुछ साथियों ने मुझे बताया कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम मैनेज नहीं कर पाओगी। पर मैंने कोशिश की, मैं मैनेज कर रही हूँ और ऐसे मैनेज कर रही हूँ कि अपने सोते हुए बच्चे को छोड़कर मैं क्लास में जाती हूँ उन्हें पढ़ाने के लिए। मेरे पास कोई लीव नहीं है। हमें 2 या 3 सीएल मिलती हैं। उन 2 या 3 सीएल में या तो हम बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, उसे ही आप सीसीएल मान लीजिए, उसे ही आप मैटरनिटी मान लीजिए, आप उसे कुछ भी मान सकते हैं। आपके लिए अपने लिए कुछ नहीं है, वही आपके बच्चे के लिए है, वही परिवार के लिए है, वही सबके लिए है। तो ये खत्म होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ इनफ इज इनफ, वो टाइम आ चुका है। प्लीज इसे खत्म करने के लिए कुछ करिए। हम महिलाओं के बारे में सोचिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में सोचिए। जो हम सब यहाँ पर बैठे बहुत सी मेरी साथी महिलाएं हैं जिन्होंने माँ बनने की कोशिश की या माँ बनने की हिम्मत की, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को फेस किया है यहाँ पर या देश के किसी भी कोने में फेस किया होगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये आगे नहीं होना चाहिए। जिस सामाजिक ट्रॉमा में ये पीढ़ी गुजर रही है वो आगे नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कहते हैं, ना ही तो बेटी बच रही है और ना ही कोई बेटी को पढ़ाएगा इसके बाद, क्योंकि उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है इस देश में, इस समाज में, जहां पर माँ को भगवान का दर्जा दिया गया था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसके ऊपर अवश्य कुछ कीजिएगा। धन्यवाद। आप अभी पढ़ा रही हैं या पढ़ा रही हैं? But she got her job back again. Not in that college, but some other Somewhere college. else you got it. And कोई लॉजिक नहीं दिया। वर्कलोड का बहाना बनाकर आप जब वो देखा जाता है कि कोई वुमेन कैंडिडेट आपका उस कंडीशन में चला गया है, फैमिली वे में चला गया है, तो कोई भी बहाना बनाकर कि हमारे पास अब, क्योंकि आपके लेटर में लिखा गया है वो आपके लिए बाउंड नहीं है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो आपको कुछ भी बहाना बनाकर नेक्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन नहीं करवाएंगे, 120 दिन के बाद ज्वाइन नहीं करवाएंगे। और कोई भी नया कैंडिडेट जो उनको सुटेबल लगता है, जो इस तरह की डिमांड नहीं करेगा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं काम नहीं कर सकती, इस तरह की डिमांड नहीं करेगा, उस कैंडिडेट को वहां पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत भीड़ तैयार है। एज ए इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मैं आपको बता सकती हूँ कि हर साल 10 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हमारे देश में ऐड होते हैं। तो एक हटेगा दूसरा आएगा, उनको कोई कमी नहीं है इस बात की।